हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल निशांत नर्सिंग। तो आज देखेंगे केजीएम में बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। उसमें भी आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीईटी में आने के चांसेस है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड फर्स्ट एड? तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को ना देखते हुए डायरेक्ट जो आपका राइट ऑप्शन है उस पर टिक करते चलते हैं, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, WHO। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे WHO का जो आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीआर में शामिल है। तो ये भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो आपका जो सीपीआर इन्वॉल्व है तो वो आपका राइट आंसर है बी, यानी सीने में संकुचन और बचाव सांस, यानी चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ। तो यहाँ पे आपके 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ होती हैं। एंड ये आपका जो सीपीआर है वो आपका जो आपकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, जैसे कि आपका कार्डियक अरेस्ट यानी आपका हार्ट अटैक, तो उस टाइम जो आपके आर्टिफिशियल जो सीपीआर है तो उसे हाथों से दिया जाता है। जो आपके 30 कंप्रेशन होते हैं एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ होती हैं। ये आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस माह में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट? तो आपका जो फर्स्ट एड डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो वो आपका सितंबर, जो आपकी डेट है वो आपकी 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी रोगी की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू व्हाइल चेकिंग कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज, आप उसकी जो चोटें हैं बाहर की उसको चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, स्पीक टू विक्टिम एंड शेक इट्स शोल्डर, जो आप जो पेशेंट से बात करेंगे और उसके शोल्डर को हिलाएंगे। नेकंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है, चेकिंग फॉर ब्रीथ एंड उसकी जो सांस को चेक करेंगे। एंड डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी है। तो जब भी कोई पेशेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको स्पीक यानी उससे बात करेंगे और उसके शोल्डर्स यानी कंधे को हिलाएंगे, जिससे आप उसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का सबसे आम लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? तो फर्स्ट है सांस की तकलीफ, एंड बी ऑप्शन है कफ, एंड सी ऑप्शन है चेस्ट पेन, एंड डी आपका न्यूसिया। तो आपका जो हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम है वो आपका है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द। तो ये आपका हार्ट अटैक का एक कॉमन सिम्टम है। ये भी आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, इंसुलिन इज इंजेक्टेड टू? तो फर्स्ट है आपका एंट्रोडर्मल, एंड आपका सेकंड ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, एंड सी ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशनल, एंड आपका डी ऑप्शन है इंट्रा ओसियस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, तो आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सब क्यूटेनियस। ये आपका त्वचा के नीचे होता है और इसी में आपका इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? तो ये क्वेश्चन आपका 2022 का जो पेपर हुआ था सीईटी उसमें आया था। तो आप इसे अच्छे से कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो ये भी आ सकता है। इस वजह से आप इसे अच्छे से, एंड ऑलमोस्ट सारे बच्चों को तो पता ही होगा जो आपका WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपका जो WHO का हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का जो टीका है वो क्यों लगाया जाता है, यानी वाई इज द BCG वैक्सीन गिवन? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका जो BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो आपकी 206 हड्डियां होती हैं जो आपके अडल्ट ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपके जो सीईटी में बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो ये जस्ट बिल्कुल
लो क्वेश्चन है एंड ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव अंग कौन सा है? विच इज द ह्यूमन ऑर्गन दैट प्यूरिफाई ब्लड बाई फिल्टरिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास संबंधी रोगों का मुख्य कारण है, यानी द मेन रीजन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज आर। तो फर्स्ट है स्मोकिंग, सेकंड है एयर पोल्यूशन, एंड सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज का जो मेन रीजन है वो आपका स्मोकिंग एंड आपका एयर पोल्यूशन दोनों है। तो आपका जो सी आंसर होगा, राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा क्या क्या करता है, यानी कौन करता है? भाट प्रोटेक्ट द स्किन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस। तो आपका जो यूवी किरणें से आपकी बॉडी की कौन सी जो लेयर होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है? तो फर्स्ट है मेलानिन, सेकंड है सीवम, एंड डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है एपिडर्मिस, जो आपकी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस से आपको प्रोटेक्ट करती है। एंड अगर जो आपकी यूवी किरणें हैं वो आपकी डायरेक्ट अगर आपकी स्किन पे जाएंगी तो आपको जो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पिंपल वगैरह, तो ये भी आपके यूवी रेस से ही होता है। तभी तो बोला जाता है कि आप कहीं धूप में जाएं तो अपने बॉडी को यानी स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट या उस पर सन स्क्रीन का प्रयोग करें, जिससे यूवी किरणें जो डायरेक्ट है वो आपकी बॉडी पे ना पड़े। अगर आपकी ज़्यादा यूवी किरणें हैं अगर आपको पड़ती हैं यानी आपकी बॉडी पे, तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला के वह जननांग के रूप में जाना जाता है द एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल इज नोन एज। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा वोल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्ट्रेट करती है? हाउ मच वाटर इज फिल्ट्रेट बाय द किडनी इन अ डे? तो आपका राइट आंसर है 150, यानी आपका 150 लीटर जो आपकी किडनी है एक दिन में वाटर का फिल्ट्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शरीर का जो तापमान होता है ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। तो आपका जो मानव शरीर का जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा स्टॉप फर्टिलाइजेशन, यानी जो आपका कॉपर टी है वो आपके निषेचन को यानी फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSNS का जो अर्थ है वो क्या है? यहाँ पे एक तरीके से जो आपकी फुल फॉर्म को पूछ रहा है। तो आपका जो PSNS का जो फुल फॉर्म है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका PSNS का जो फुल फॉर्म होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? तो आपकी जो बर्थ कंट्रोल की जो विधि है वो आपका मेथड IUDS, यानी आपका इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, जो आपके गर्भ निरोधक की आपकी एक बर्थ कंट्रोल की एक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव या गर्भावस्था की जटिलताओं के कारण हो जाती है? हाउ मेनी वुमेन डाई ड्यू टू डिलीवरी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेंट्स इन द वर्ल्ड एवरी ईयर? तो यहाँ पे आपकी फोर ऑप्शन है 45 लैक्स, 35 लैक्स, 25 लैक्स एंड 55 लैक्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप लोगों को इसे करना है एंड आपको दिखाना है कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन है वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा पार्ट 3। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, एंड आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल। एंड जो आपका पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप उसे भी देख लें ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो।